एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी आपको प्रोबेबिलिटी बताया क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस हमारा ये कंडीशन से निकाला जाता है, तो हम स्टार्टिंग इस कंडीशन से करेंगे सॉल्यूशन में। आपको बताया गया है टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस हो गया। टू कॉइन्स टॉस्ड में मतलब आपका सैंपल स्पेस हो गया हेड हेड। आपको पता है हेड या टेल ही आता है, एच 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 टी टी एच या फिर टी टी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस आपका यहाँ पे आ गया 4। अब कंडीशन दे देती हूँ, इवेंट दे देती हूँ। हम यहाँ मान लेते हैं हमारी कंडीशन फर्स्ट दी हुई है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हम मान, अभी यहाँ पे हमको इवेंट का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम अपना नाम इस पे खुद ही ऐड कर देते हैं। हम उसको ए मान लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट one head turns up। अभी देखिए वन हेड, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे मैंने पहले बताया हुआ है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा, एक दो तीन जितना भी होगा चलेगा। तो अभी वन हेड, इसमें भी आपका वन हेड आया है, इसमें भी वन हेड आया, इसमें भी वन हेड आया, तो इट मीन्स एच 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 टी और टी एच। देखिए एक से ज्यादा भी हमको चलेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ ए आ गया 3। यहाँ तक तो अभी तक हम सब एक्सरसाइज में सब सेम कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। प्रोबेबिलिटी जिस भी कंडीशन, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस इवेंट का नंबर अपॉन नंबर ऑफ एस। इट मीन्स नंबर ऑफ ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एस यहाँ पे हमको दिया है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया मेरा 3/4 और 3/4। होप समझ में आया। अब मैं सेकंड कंडीशन पे जाती हूँ। फर्स्ट कंडीशन मेरी सॉल्व हो गई, एटलीस्ट वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई 3/4। सेकंड, लेट बी बी द इवेंट where no head turns up। अब देखिए बी इवेंट में आपका हेड आना ही नहीं चाहिए, नो हेड। इट मींस एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें मेरा हेड नहीं आया, दैट इज टीटी। देयरफॉर नंबर ऑफ बी यहाँ पे आ गया 1। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दिस इवेंट का नंबर अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे मेरे दोनों आंसर आ गए। फर्स्ट हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि हमने निकाला था 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/4। मेरा यहाँ पर आंसर एंड हुआ। 5.4 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। टू डाइज रोल किए गए हैं। डाइज में आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट तक नंबर होते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस देखिएगा कैसे निकलेगा। अगर टू डाइज रोल हो रहे हैं तो हमारा आएगा 1 1। पहले हम 1 के साथ सब ले लेते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 के साथ लेते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। कहाँ तक जाना है हमको, 6 तक। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे हो गए यहाँ पे 6 × 6 36। करेक्ट, ये हमारा सैंपल स्पेस खत्म हुआ। अब वो बोल रहे हैं आपको कुछ उसने हमको यहाँ पे इवेंट्स दिए हैं जिनकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारा देखिए फर्स्ट इवेंट क्या है, इवेंट ए सम ऑफ डिजिट, सम मतलब प्लस, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो यहाँ पे हमको बोल रहे हैं अगर इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो कम से कम आपका 10 आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 10, ज्यादा भी आ सकता है तो भी चलेगा, हमको ज्यादा वाले भी लेने हैं लेकिन 10 से कम वाले हमको नहीं लेने। तो अगर हम यहाँ देखिए 1 + 1 2 1 + 2 3
देन 4 5 6 7 इस तरीके से हम प्लस करते जाएंगे तो हमारा 3 + 6 9, 4 + 4 8 यहाँ पर आ रहा है, 4 + 5 9, 4 + 6 10 होता है, तो हम यहाँ से उठाएंगे 4 + 6 10 होता है, ये लिया। देन उसके बाद 5 वाली लाइन में 5 + 4 9 होता है, हमको नहीं चाहिए, 5 5 10 होता है, 5 6 11 होता है, एटलीस्ट 10 मतलब 10 या 10 से ज्यादा, 11 भी चलेगा। 6 की लाइन में आइए, 6 4 10 होता है, 6 5 6 6, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए हमारे यहाँ पर आ गया 6। लेकिन अब हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए इज 6, नंबर ऑफ एस आपका 36 है, कटिंग कीजिए, 6 1 जा 6 6, तो 1/6 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इन बी द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। देखिए सम मतलब अगेन प्लस, अगर इनको हम प्लस करें तो 33 आना चाहिए। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनको प्लस करने के बाद 33 आए, मैक्सिमम है 6 + 6 12, तो 33 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा बी जो है वो, इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, जब हमारा कोई नंबर नहीं होता एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इसका मतलब बी जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है, देयरफॉर नंबर ऑफ बी यहाँ पर हमारा आ गया 0। इवन सी द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। अब देखिए पहली डाई पे जो डिजिट है वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ 1 1 तो सेम है, 1 1 वाली लाइन में फर्स्ट डाई में सब में स्मॉल नंबर है, देखिए सेकंड डाई में 6 बड़ा है, 5 बड़ा है। अगर हम 2 की लाइन की बात करें तो 2 1, फर्स्ट डाई पे बड़ा नंबर है 2, तो 2 1 ले सकते हैं। उसके बाद देखिए सब नहीं होगा, 3 1 लेंगे, 3 2 ले सकते हैं, देन 4 1 4 2 4 3 4 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। अब देखिए इसमें सब में फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो सेकंड डाई से ग्रेटर है, देयरफॉर नंबर ऑफ सी आपका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू सी आपने यहाँ पे 15 आया और अपॉन 36, 3 5 15, 3 12 36, दैट इज 5/12। Now question number 3, there are 15 tickets in a box. एक बॉक्स में 15 टिकट्स है, पेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, 1 से लेके 15 तक नंबर है। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। हम उस बॉक्स में से, अगर एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 15 टिकट्स है, कोई भी एक टिकट हमको चूज करनी है, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कुछ इवेंट्स की। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास हमें मालूम है 15 टिकट्स है, तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। There are 15 tickets in a box. यहाँ पे हमें उठाने कितनी है, 1 ticket is drawn at random. One ticket is drawn at random. Therefore, sample space क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम कोई भी एक टिकट उठा सकते हैं, 14 एंड 15। Therefore, नंबर ऑफ एस हमारा यहाँ पर हो गया 15। ये हमारा सैंपल स्पेस जो कि बहुत इजी था। अब हम प्रोबेबिलिटी दिखा लेंगे, इवेंट देखते हैं क्या है। हमें मालूम है हमारा नंबर ऑफ एस कितना निकला था, 15। अब हम इवेंट की बात करते हैं। फर्स्ट लेट ए बी द इवेंट of getting of the ticket
शोज एन इवन नंबर, उसने बोला इवन नंबर दिखाना है, शोज एन इवन नंबर। इवन नंबर हमने बहुत बार डिस्कस किया है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे हमारा ए, हमें ये सैंपल स्पेस में लेना है, हमारा हमें याद था हमें 1 से लेके 15 तक नंबर थे। तो हमारे इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो नंबर ऑफ ए हमारा हो गया यहाँ पर 7, 3, 3 एंड 1, 7। इसी तरह बी की बात करते हैं, सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। सॉरी, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ध्यान देना है, इन क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 7, और एस हमारा था 15। तो हमारा आंसर इज 7/15। अब सेकेंड बात करते हैं, लेट बी बी द इवेंट of getting a ticket, event of the ticket, event that the ticket of that the ticket, event that ticket shows a number which is multiple of 5. हमारा बी क्या आ जाएगा, बी मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, 10 एंड 15 ओनली। हमारे पास टिकट से 15 तक थी, therefore नंबर ऑफ बी हमारा आ गया 3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 3/15। Now, a 2-digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7, 9. इनसे हमको 2-digit number बताने हैं। हमने ये पहले कर चुके हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। 2-digit number is 1s and 10s। कोई भी 2-digit नंबर, जैसे अगर मैं 724 बोलती हूँ तो ये 3 डिजिट हो जाएगा, 1, 2, 3। तो मुझे यहाँ पे 2-digit नंबर चाहिए जिसमें 2 ही डिजिट्स हो, 1s और 10s वाली। ठीक है, इनसे हमको 2-digit नंबर बतानी है, एंड अगेन विदाउट रेपिटेशन। इट मीन्स मैं 2, 2, 22, 33, 5, 5, 55, 77 एंड 99 नहीं ले सकती, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। स्टार्ट करते हैं सैंपल स्पेस सॉल्यूशन से। हमारे 2-digit नंबर हो जाएंगे 22, 23, 20। देखिए 22 यहाँ पे फिर से रॉन्ग हो गया, 22 नहीं, रिपीट नहीं करना है मुझे। 25, 27, 29, 32, 35, 37, 39, 52, 53, 57, 59, 72, 73, 75, 79, 92, 93, 95, 97। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ एस हो गया हमारे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। हमारा सैंपल स्पेस इसलिए 20 आ गया। नेक्स्ट उसने बोला है इवेंट लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट एन ऑड नंबर कम्स अप, ऑड नंबर कम्स। अब इसमें से हम अपना इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस में से उठाते हैं। इसमें से ऑड नंबर 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 77, 75, 79, 93, 95, 97। तो 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 एंड 97। तो नंबर ऑफ ए हमारा यहाँ पे आ गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इट मीन्स हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 16/20। कटिंग करेंगे 2 8 4 से कटिंग करते हैं, 4 4 16, 4 5 20, दैट इज 4/5 आंसर।
Now B. Let B be the event that number digit form, a number formed is a multiple of 5. Therefore B equal to, हमारे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 इज 25, 35, देन उसके बाद 75 एंड 95. देयर आर ओनली 4 नंबर्स. उसके बाद कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है. देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज 4. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 4 अपॉन 20. कटिंग करेंगे 4 1 जा 4 5 जा, दैट इज 1/5. Question number 5. A card is drawn from a pack of well shuffled 52 playing cards. Playing cards है 52 है, तो सिंपल हमारा सैंपल स्पेस 52 हो जाएगा. There are 52 playing cards. Therefore सैंपल स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम कार्ड्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा हो गया 52. नाउ इवेंट की बात करते हैं. लेट ए बी द इवेंट. द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. एस मीन्स यहाँ पर ए की बात की जा रही है. एस का मतलब होता है ए. अगर हम कार्ड्स में थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपको मैंने समझाया है, अगर कार्ड्स में ध्यान देंगे तो हमारे 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं. डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब. इसमें एक एज रहता है, 1 to 10 तक रहते हैं. देन जैक, क्वीन एंड किंग. इसमें भी सेम एज रहता है. देन 2 to 10 रहते हैं. देन जे क्यू के सेम, जैक, क्वीन एंड किंग. सेम एक एस कार्ड रहता है, 2 to 10 नंबर्स रहते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग. एस कार्ड रहता है, 2 to 10 नंबर्स रहते हैं एंड जैक, क्वीन एंड किंग. अगर आप ध्यान दो, हमारे चारों में एक एक एस आ रहा है. यहाँ पे बोला है कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो हम यहाँ बताएंगे देयर आर 4 सूट्स ऑफ कार्ड्स. 4 सूट्स का मतलब है यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स हो गए. कौन से पार्ट्स है आपको बताने हैं, बताइए. नहीं बताने हैं कोई बात नहीं. डायमंड, लेकिन बताएंगे तो अच्छा है. स्पेड, हार्ट एंड क्लब. और हर किसी में एक ईच सूट जो है वो 1 एस होता है. उसमें ईच सूट हैज 1 एस. Therefore number of A equal to 4. अब प्रोबेबिलिटी निकालें. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, दैट इज 4 अपॉन 52. कटिंग करेंगे 4 1 जा 4 13 जा 1/13. यहाँ पर फर्स्ट इवेंट हो गया. सेकेंड इवेंट पे जाते हैं. नाउ सेकेंड इज स्पेड. तो हम लेट बी बी द इवेंट. That the card drawn is the spade card. अभी मैंने आपको बताया कि 4 सूट, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब. 52 कार्ड्स में 13 डायमंड, 13 स्पेड्स, 13 कार्ड्स एंड 13 क्लब. तो देयर आर 13 स्पेड्स कार्ड्स. Therefore नंबर ऑफ बी हमारा आ गया 13. अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 13/52. 13 1 जा 13 4 जा, दैट इज 1/4.